ईसाई मिशनरी को सरकार ने दबोचा, लोगों को लालच देकर करवा रहा था धर्म परिवर्तन। देश विरोधी गतिविधियों में भी था हाथ, सरकार ने बंद करवा दी पूरी संस्था। भारत में एक बार फिर ईसाई मिशनरियों का असली चेहरा सामने आया है। मिशनरियों पर अक्सर विदेशी फंडिंग का आरोप लगता रहता है, जो ज्यादातर मामलों में सही साबित होता है। अब ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आ रहा है, जहां ईसाई मिशनरी और उसकी विदेशी फंडिंग को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर तमिलनाडु में बवाल मचा हुआ है, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। दरअसल पूरा मामला तमिलनाडु के एक ईसाई मिशनरी से जुड़ा है, जिसको लेकर सरकार ने कड़ा तेवर दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोहन लाजरस द्वारा संचालित ईसाई मिशनरी संगठन जीसस रिडीम्स का FCRA लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कानूनी कार्यकर्ता समूह लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम LRPF की एक शिकायत के बाद हुई है। शिकायत में FCRA के प्रावधानों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ईसाई मिशनरी संगठन जीसस रिडीम्स तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। इसका उन संगठनों से विदेशी धन प्राप्त करने का बहुत ही संदिग्ध रिकॉर्ड है, जो भारतीय हितों के खिलाफ काम करने के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जांच करने के बाद उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी और आखिरकार उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। दरअसल LRPF के नंबर 2023 में जीसस रिडीम्स और उसके विदेशी निवेशकों की गतिविधियों की व्यापक जांच का केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। उसने कहा था कि जीसस रिडीम्स नाम का यह संस्था लोगों के बीच धार्मिक, जातीय, नस्लीय, सामाजिक, भाषीय, क्षेत्रीय या सामुदायिक स्तर पर मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। अपनी शिकायत में LPRF ने कहा था कि जीसस रिडीम्स के मुख्य पदाधिकारी के रूप में मोहन लाजरस का कार्य विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 की विभिन्न धाराओं को आकर्षित करता है, जो उक्त संगठन के FCRA पंजीकरण निलंबन का कारण बन सकता है, जैसे कि धार्मिक, नस्लीय, सामाजिक, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करना। LRPF के गृह मंत्रालय से जीसस रिडीम्स की आधिकारिक पत्रिका की भी जांच करने का आग्रह किया गया था। इसे मोहन लाजरस द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि इस NGO का संचालन अमेरिका, ऑस्ट्रिया, दुबई, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा और श्रीलंका सहित कई अन्य देशों में है। भारत सरकार से मामले की जांच का आग्रह करते हुए LPRF ने कहा था कि जीसस रिडीम्स लगातार विदेशों में ईसाई धर्म का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और चीन सहित विभिन्न देशों से पादरियों को आमंत्रित कर रहा है। संस्था ने इस आयोजना पर होने वाले खर्च की ऑडिट रिपोर्ट आदि की भी जांच करने का आग्रह किया था। जीसस रिडीम्स को डेगोटे ग्रुप के निदेशकों ने भी भारी विदेशी फंड प्राप्त हुआ था। डेगोटे नाइजीरिया की एक खनन कंपनी है, जिसका सिनेमो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ बेहद करीबी संबंध है। सिनेमो इंटरनेशनल चीन के सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है। द क्यूमिन मैगजीन के अनुसार मोहन लाजरस जीसस रिडीम्स नाम से एक ईसाई संगठन चलाता है और इसके जरिए वह धर्मांतरण की गतिविधियों को संचालित करता है। वह हिंदू विरोधी बयान देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भी कुख्यात है। हिंदू मंदिरों और हिंदी देवताओं के खिलाफ बयान देने के कारण लाजरस के खिलाफ तमिलनाडु के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में IPC की विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने मोहन लाजरस को नया पासपोर्ट जारी करने से भी इनकार कर दिया था। दरअसल लाजरस ने पासपोर्ट आवेदन में उनके खिलाफ लंबित 4 आपराधिक मामले की जानकारी छुपा ली थी। इतना ही नहीं, फरवरी 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने के लिए इस पादरी को सख्त चेतावनी दी थी। हालांकि लारेज को 2020 में उच्च न्यायालय से राहत मिली थी, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के रूप में उसके यात्रा करने के अधिकार पर जोर दिया गया। बता दें कि धर्म परिवर्तन या ईसाई मिशनरी से जुड़ा जब भी कोई मामला सामने आता है, तो इसके तार कहीं ना कहीं तमिलनाडु से जुड़े होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चोपन में पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से मुख्य आरोपियों में एक चेन्नई निवासी तो दूसरा मुख्य आरोपी आंध्र प्रदेश का निवासी था। इन पर आरोप था कि यह लोग गिरोह बनाकर आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच दे रहे थे। बजरंग दल से जुड़े एक व्यक्ति की शिकायत पर
पुलिस ने धर्म परिवर्तन के गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। चौपन थाना क्षेत्र के एक गांव में चंगाई सभा आयोजित की गई थी, जहां आसपास के गांव के भोले भाले लोगों को गुमराह कर धन, सामग्री और उनकी बीमारी को ठीक करने व प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। चंगाई सभा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बजरंग दल के एक व्यक्ति की सूचना पर जब पुलिस ने चंगाई सभा में छापा मारा तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से 250 से अधिक धर्म परिवर्तन व देश विदेशी पुस्तकें भी बरामद हुई। आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पहले रुपए का लालच देकर और चमत्कार दिखाने के नाम पर चंगाई सभा में बुलाते हैं, जहां उनका ब्रेन वॉश करने के बाद जबरन धर्मांतरण करा देते हैं। और पुलिस ने इस मामले में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर 9 लोगों को जेल भेज दिया है। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक ने पुलिस अधीक्षक को धर्म परिवर्तन रोकने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था और साथ में धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के 42 लोगों की सूची भी सौंपी थी। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों की शिकायत नरसिंह त्रिपाठी द्वारा की गई थी। कार्रवाई करते हुए 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह सभी लोग भोले भाले ग्रामीण आदिवासियों को भूत प्रेत और बीमारियां दूर करने का प्रलोभन के साथ धन का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। इतना ही नहीं, हाल ही में राजस्थान से भी ऐसी खबर सामने आई थी, जहां राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन करने का काम चल रहा था। यहां गरीब और दलित वर्ग के लोगों को झांसा देकर हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया जा रहा था। ऐसा ही मामला चिकसाना थाना इलाके के गांव पीपला में सामने आया है, जहां पति पत्नी एक केंद्र चलाते हैं। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के गरीब और दलित वर्ग के लोगों को झांसा देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का है। पति पत्नी दोनों ईसाई धर्म ग्रंथों को लेकर गांव के एक मोहल्ले में लोगों को ईसाई धर्म की खासियत के बारे में बताते हैं और उनको हिंदू से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। मगर सूचना मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी पति पत्नी को हिरासत में लेकर थाने लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक भरतपुर शहर का रहने वाला अजय अपनी पत्नी के साथ ईसाई मिशनरी का सेंटर चलाता है। वह ईसाई धर्म की खासियत के बारे में बात करके और लालच देकर हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह कर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष लखन सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक गांव में कुछ लोग हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, उनको झांसे में ले रहे हैं। हमने जाकर वहां विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। ये लोग हिंदू धर्म के गरीब तबके के लोगों को रुपए का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को कह रहे थे। पूर्व सरपंच ने बताया 2 लोग चलाते थे सेंटर। पीपला गांव पंचायत के पूर्व सरपंच तूही राम ने बताया कि 2 लोग हमारे गांव में एक सेंटर चलाते हैं। वे कहते थे कि यहाँ लोगों की बीमारी ठीक होती है। बाद में पता चला कि वे लोग तो धर्म परिवर्तन का काम करते थे। जांच के लिए बनाई थी एसआईटी। इस मामले में भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि धर्म परिवर्तन के 2 मामले सामने आए हैं। एक मामला निजी होटल में सामने आया है, जहां कार्यक्रम के दौरान लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हुए और दूसरे धर्म का अपमान किया जा रहा था। दूसरा मामला एक गांव में सामने आया। हमने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बताते चले कि धर्म परिवर्तन का एक अन्य मामला भी कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अक्सर धर्म परिवर्तन और ईसाई मिशनरियों के कारनामे सामने आते रहते हैं, जो गरीब लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।